दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटी गेट जीआईसी प्रवक्ता प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की कॉलेज चॉइस कैसे होगी। डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं, तो आप वीडियो को अंत तक देखना। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये वेबसाइट आपकी है मानव संपदा पोर्टल उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और पब्लिक विंडो में जाना है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, पब्लिक विंडो लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी में देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको अपॉइंटमेंट चॉइस फिलिंग। ठीक है, आपको सिर्फ इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने आएगा, लिखा है नियुक्ति विकल्प फीडिंग प्रक्रिया, इंटर फॉलोइंग डिटेल्स, और यहाँ पर बोला इंटर एनरोलमेंट नंबर। तो यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर लिखना है। ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर का मतलब रोल नंबर। ठीक है, आपको रोल नंबर डाल करके यहाँ पर आगे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर बॉक्स खुल जाएगा। रोल नंबर के हिसाब से आपका यहाँ पर, ठीक है, रोल नंबर, आपका नाम, आपका फादर नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डिपार्टमेंट और आपका जो डेजिग्नेशन है, आप जीआईसी प्रवक्ता के लिए कर रहे हैं कि असिस्टेंट टीचर के लिए कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स रोल नंबर से बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद फेच कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे छोटा सा चेक बॉक्स होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये छोटा सा बॉक्स होगा, इसको आपको यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, यानी कि ये डिटेल्स अगर आपकी सही हैं, आपका ही डिटेल यहाँ पर खुला हुआ है, तो आप इस बॉक्स को टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा इस तरीके से। ठीक है, और बोलेगा कि जो ओटीपी है हमने आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया है। तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहा हो उसमें चेक करिए, आपके पास एसएमएस आएगा, ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में डालना है और यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको जनपद का चयन करना होगा, यानी चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग आप लोग को बता दें कि यहाँ पर आप लोग अधिकतम 5 विकल्प दे सकते हैं चॉइस के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर जनपद चुनना होगा, किस जनपद में आप विद्यालय चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सेलेक्ट लिखा हुआ है, आप सिंपल से यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। आप जहाँ जहाँ जिस जिस जनपद में वैकेंसी होगी वो सारे जनपद यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर जनपद सेलेक्ट कर लेना है। जनपद सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने लिस्ट खुल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से, जैसे सपोज कर एग्जांपल हमने बलिया जनपद चुना, तो बलिया जनपद में जितनी भी वैकेंसी होगी आपके संबंधित विषय से संबंधित, ठीक है, वो यहाँ पर खुल जाएगी। देखिए यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, मान लीजिए 3 वैकेंसी बलिया जनपद में है, तो यहाँ पर तीनों लिस्ट खुल जाएगी। अब यहाँ पर कॉलेज का नाम आपको दिखेगा। ठीक है, तो आप जिस कॉलेज में चाहते हैं कि इस कॉलेज में हम लेना चाहते हैं अपना जो अपॉइंटमेंट है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा होगा, यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखा होगा, डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट बलिया लिखा हुआ है, और यहाँ पर पोस्टिंग ऑफिस यानी कि आपके ऑफिस का नाम लिखा होगा। ठीक है, तो लिखा है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और अखोप बलिया। ठीक है, ये कॉलेज है, लोकेशन है, मतलब जिस कॉलेज में आपका अपॉइंटमेंट होगा। एलटी जीआईसी का पद है, अगर जीआईसी प्रवक्ता के होंगे तो हो सकता है वो भी खुल जाएं, वैसे खुलेगा नहीं जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जीआईसी प्रवक्ता के लिए उनको केवल जीआईसी प्रवक्ता का ही खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए असिस्टेंट टीचर हिंदी की वैकेंसी है, जेंडर प्रेफरेंस नॉट अवेलेबल है और नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। तो ये इसी तरह दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरा कॉलेज है, तीसरा देखिए तीसरा कॉलेज है। तो आप जिस भी कॉलेज में अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसके सामने यहाँ पर देखो 3 बॉक्स अलग अलग दिए गए। हर कॉलेज के सामने एक बॉक्स होगा, आपको उस बॉक्स पे यहाँ पर टिक करना है, और टिक करने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। ध्यान से देखो, यहाँ पर नीचे सेव बटन आपको दिखेगा, तो आपको यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करना है। एक कॉलेज में टिक करने के बाद आपको सेव बटन दबाना है। ठीक है, उसके बाद जब दोबारा आप करेंगे तो दोबारा से सेव बटन दबाना है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है जब सेव बटन दबा देंगे तो यहाँ पर देखो, पहले ये लिस्ट खुली थी आपके पास, 3 कॉलेज थे, यहाँ पर पूरे ज़िले की लिस्ट खुल गई थी। सेव करने के बाद यहाँ पर नीचे एक अलग से टेबल बन जाएगी
जो जो आपने चूज किया है वो यहाँ से उठ करके यहाँ नीचे आ जाएंगे। जैसे देखो अभी 3 दिख रहे थे आपको, अब हमने पहला विकल्प टिक किया और सेव दबाया तो ये आपका डिटेल नीचे आ गई। इसका मतलब ये जो डिटेल यहाँ पर नीचे वाले बॉक्स में खुली हुई है इसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बारी बारी से तीनों यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। 3 का मतलब जितने कॉलेज की चॉइस देना है, 3 देना है, 4 देना है, 5 देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने कॉलेज की चॉइस देना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज करो बलिया में 3 विद्यालय थे, अब बलिया में 3, अब बाकी विद्यालय है नहीं है, अब आप किसी दूसरे ज़िले की प्रेफरेंस देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है दोबारा से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और दोबारा से यहाँ पर देखिए दोबारा में अयोध्या डाला गया है और इसके बाद अयोध्या में 2 सीटें हैं हिंदी LT ग्रेड की, तो दोनों सीटें आ गई हैं। फिर से आप यहाँ पर टिक करेंगे तो वो सीट जो आपकी 4थे नंबर पे नीचे आपकी आ जाएगी। इसी तरीके से आपको एक एक करके जो 5 विकल्प हैं आपको उन सबको यहाँ पर टिक करना रहेगा। जब आप टिक कर देंगे, बाई चांस आपको लगता है कि नहीं हमारा जो है गलत टिक हो गया, गलत कॉलेज हमने चुन लिया है, तो यहाँ पर एक मौका मिलेगा आपको, देखिए डिलीट का बटन आपको मिलेगा। यहाँ से आप अपने कॉलेज को डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से चुन सकते हैं, दोबारा से किसी दूसरे ज़िले में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पूछेंगे सर क्या हम एक ही ज़िले में सेलेक्ट कर पाएंगे? नहीं, आप चाहें तो एक ज़िले में अगर सीटें हैं तो सारी की सारी एक ज़िले की सीटें चुन लीजिए, या अगर सीटें नहीं हैं तो किसी दूसरे ज़िले का चुनना है तो किसी दूसरे ज़िले का भी चुन सकते हैं। मतलब आप जितने ज़िले चाहें उतने ज़िले का चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना होगा कि आपको 5 से ज़्यादा यहाँ पर कॉलेज चॉइस करने का मौका नहीं मिलेगा। अधिकतम 5 विकल्प ही आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे आपने सारे 5 कॉलेज को चुन लिया तो यहाँ पर एक बटन मिलेगा नीचे, देखो सेव एंड लॉक, ये बटन आपको दिखेगा। इस बटन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना रहेगा, बिना इसके काम चलेगा नहीं। तो सेव एंड लॉक पे क्लिक करेंगे, तो जैसे सेव एंड लॉक पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका डाटा सेव हो जाएगा फाइनली। और यहाँ पर देखो जो डिलीट बटन आपको दिख रहा था हर कॉलेज के सामने, ये डिलीट बटन हट जाएगा, ठीक है। तो आप सेव एंड लॉक तभी करें जब एक बार रीचेक कर लें कि हाँ सारे कॉलेज जो हमने चुने हैं वो सही चुने हैं और संतुष्ट हैं, क्योंकि एक बार सेव एंड लॉक हो गया तो फिर आप कॉलेज चॉइस को चेंज नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने लॉक कर दिया वैसे इसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जाएगा कि आप जो है अब आगे और कॉलेज चुन नहीं सकते हैं। आप जो ऑलरेडी एप्लीकेशन को अपने लॉक कर चुके हैं और ये जो नीचे है आपको दिख जाएगा कि आपने कॉलेज को लॉक कर दिया है। जैसे आपका कॉलेज चॉइस लॉक हो जाता है तो आप इसका एक बार प्रिंट आउट ज़रूर ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए, ठीक है, या PDF में सेव कर लीजिए कि आपने कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी आपको न्यूज़ होगी ज्वाइनिंग से संबंधित या कुछ भी, तो आपको चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड कर देंगे। आपको बता दें इसमें कॉलेज चॉइस करने की लास्ट डेट 27 दिसंबर है, तो 27 दिसंबर के पहले आप ये काम कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।